मैं दिल्ली हूँ। आपने देखा किस प्रकार कलयुग चोरों की भांति दबे पांव आया। पुराने मूल्य बदलने लगे। गुरु पूर्णिमा पर जब महर्षि व्यास महाराज परीक्षित को आशीर्वाद देने नहीं आए, तो उन्हें बुलाने महामंत्री युयुत्सु व्यास आश्रम गए। वहां उनकी भेंट व्यास के शिष्य मुनि आस्तिक से हुई। व्यास ने महामंत्री को यह कहकर उल्टे पांव लौटा दिया कि उनके राज्य में कलयुग प्रवेश करने वाला है और उन्हें महाराज परीक्षित के पास होना चाहिए। इधर मध्य रात्रि में कलयुग स्वप्न में परीक्षित से शरणार्थी बनकर शरण मांगने आया और परीक्षित ने उसे स्वर्ण में निवास करने की अनुमति दे दी। देखते ही देखते कलयुग विकराल होता चला गया। स्वप्न टूटते ही परीक्षित महामंत्री से मिलने गए, जहां महामंत्री ने उन्हें अधिक सावधान रहने की सलाह दी। किंतु दूसरे ही दिन राजसभा में कलयुग ने अपना रंग दिखाया। उत्तंक नाम का एक विद्यार्थी महाराज परीक्षित से गुरु दक्षिणा में देने के लिए महारानी के स्वर्ण कुंडल की याचना करने आ गया। शिक्षा के मंदिरों से स्वर्ण की मांग प्रारंभ हो चुकी थी। मैं नैतिकता के गिर जाने के भय से कांपने लगी थी और महाराज परीक्षित महारानी से स्वर्ण कुंडल मांगने गए। महारानी ने उन्हें कुंडल तो दिए, किंतु स्वर्ण के बदले स्वर्ण लेकर। महाराज परीक्षित मेरी ही तरह चिंतित थे कि अब कलयुग न जाने किस किस रूप में दिखाई दे। पांडुकुल भूषण, उत्तरानंदन, नीति निपुण महाराज परीक्षित राजसभा में पधार रहे हैं। आओ विद्यार्थी, हमारे पास आओ। विद्यार्थी, ये लो स्वर्ण कुंडल। अपनी गुरुदक्षिणा देकर अपना कर्तव्य पूर्ण करो। महाराज, आपने ये कुंडल देकर मुझे एक बड़े ऋण से मुक्ति तो दिला दी, परंतु आपका ये उपकार सदैव ही मेरे जीवन पर रहेगा। मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपका ये ऋण उतार सकूं। एक ही प्रार्थना है आपसे मेरी, मुझे आजीवन अपनी सेवा करने का अवसर देकर एक और उपकार कर दीजिए मेरे जीवन पर। नहीं विद्यार्थी, ये उपकार नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था। विद्यार्थी सदैव हमें प्रिय रहे हैं और इनकी सहायता करके हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। धन्यवाद महाराज, अब आज्ञा दीजिए। हाँ विद्यार्थी, तुम जा सकते हो। महाराज। प्रणाम दादाश्री। आप इस समय? हाँ, मैं आना पड़ा मुझे इस समय तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कलयुग का काला नाग फन फैलाए डसने आ रहा है।
मैंने तुम्हें सूचित किया था कि ये विनाशकारी आंखें विनाश का प्रकोप लेकर आ रही हैं। मैंने सावधान किया था तुम्हें कि इससे बचना है, किंतु नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी और वही हुआ जिसका भय था। अब लगता है कि महर्षि व्यास की एक एक बात सत्य होने वाली है। गुरुपत्नी का स्वर्ण के प्रति लोभ, विद्यार्थी का अनुचित मार्ग, राजा का बिना सोचे समझे वचन देना और महारानी का अपने पति को कर्तव्य पालन से रोकना। आप क्या समझते हैं महाराज कि ये सब साधारण घटनाएं हैं? आपने तो स्वप्न में देख लिया था महाराज कलयुग को। उसने जिस प्रकार और जिन स्थानों पर रहने की अनुमति मांगी थी आपसे, उसमें प्रधान स्थान स्वर्ण था। मैंने कहा था आपसे कि यह स्वप्न नहीं है, यथार्थ का संकेत है। फिर भी आपकी चेतना नहीं जागी। कलयुग ने अपना कार्य आपके राजमहल, आपकी राजसभा से आरंभ किया। उसने सिद्ध कर दिया कि उसका निवास केवल स्वर्ण ही है। वो गुरुपत्नी की इच्छा बनकर गुरुकुल से निकला। वो गुरुदक्षिणा बनकर विद्यार्थी के साथ आपके राजमहल में आया। वो राजसभा में राजा का वचन बन गया और महारानी के समक्ष पहुंचकर उसने लोभ और मोह का रूप धारण कर लिया। महारानी के हाथों से निकलकर वो राजा का अभिमान बन गया और अब दान बनकर वो विद्यार्थी के साथ महल से निकल चुका है। महाराज, निकल चुका है। अब यह देखना है कि वो कितने रूप धारण करता है, कितना विनाश लाता है, कितने प्रकोप लाता है, कितनी अराजकता फैलाता है। महाराज, हम सोच रहे हैं कि यदि राजमहल उसके प्रभाव से न बच सका तो हमारी प्रजा का क्या होगा? आप सत्य कह रहे हैं दादाश्री। न जाने उस समय क्या हो गया था हमारी सद्बुद्धि को कि हमने आपकी बात नहीं मानी, आपसे परामर्श नहीं किया। दादाश्री, अब आगे क्या करना है? महाराज, कलयुग को रोकना प्रजा के वश की बात नहीं। उसे यदि कोई रोक सकता है तो केवल आप, केवल राजा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि कलयुग ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया है। उसे मुंह तोड़ उत्तर देना केवल आपका कर्तव्य है। इस लड़ाई में आपके पास जो शस्त्र हैं वो है पांडवों की नीति, आर्यों की परंपरा, धर्म का संयम और हमारा परामर्श और आपका निर्णय। अब यह देखना है कि इस युद्ध में कौन परास्त होता है और कौन विजयी। रुक जाओ।
मेरे स्वर्ण कुंडल दे दो मुझे। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मेरे स्वर्ण कुंडल दे दो मुझे। अरे क्यों अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है तू? छोड़ मुझे। देखो मैं विद्यार्थी हूँ, ये स्वर्ण कुंडल मुझे गुरु पत्नी को देने हैं दक्षिणा में। अच्छा, इतने मूल्यवान कुंडल तू गुरु दक्षिणा में देखा? कहां से चुरा कर लाया से? कहां से चुराया से बोल। अरे भाई चुरा कर नहीं लाया हूँ। चुराया नहीं है तो क्या ये आकाश से टपके हैं तेरे लिए या धरती से प्रकट हुए हैं? बोल। अरे भाई दया करो मुझ पर। दया करूं मैं तुझ पर? क्या कर दी दया? अरे दया करो मुझ पर। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा। एक तो मेरे स्वर्ण कुंडल ले लिए, ऊपर से मुझे मार भी रहे हो। क्यों अत्याचार कर रहे हो मुझ पर? मैं अत्याचार कर रहा हूँ? मैं अत्याचार नहीं कर रहा हूँ चोर कहीं के। मैं आनंद उठा रहा हूँ, आनंद उठा रहा हूँ, आनंद उठा रहा हूँ मैं। अरे रुको। अरे अरे हे ईश्वर, बिना गुरु दक्षिणा के मेरी विद्या पूर्ण कैसे होगी? हे ईश्वर। मनसा, मनसा। अरे भैया आप आइए ना भैया। क्या बात है भैया? अरे मनसा, मेरी पुत्री मोहिनी कहाँ है? मोहिनी? वो दिन भर घर में रहती कहाँ है भैया? वो तो वन में ही घूमा फिरा करती है। ना उसे खाने पीने की कोई सुध है और ना ही किसी और बात की चिंता। अरे उसे चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? ये उसके खेलने कूदने के दिन हैं, खेलने दो। हाँ भैया, पर इस प्रकार किसी भी युवती का अकेले वन में घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है। इसमें बुरा क्या है? कोई क्या कर लेगा मेरी पुत्री का? बस आपके इसी लाड प्यार ने उसको इतना बिगाड़ दिया है। अब मुझे दोष क्यों देती है? ये तेरे लाड प्यार का परिणाम है जिसने उसे सर पर चढ़ा रखा है। बहुत छोटी थी मोहिनी जब उसकी मां की मृत्यु हुई थी। तूने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तूने उसे मां की कमी का आभास ही नहीं होने दिया। सत्य तो यह है भैया कि आपने इतना प्यार दिया है अपनी इस बहन को कि विवाह पश्चात भी मैं अपने पति के घर नहीं गई। तो क्या हुआ? अरे तू बोझ थोड़ी है मुझ पर। मनसा, तू मेरी बहन है और मोहिनी पुत्री, और मैं तुम दोनों को ही प्रसन्न देखना चाहता हूं। वो सब तो ठीक है भैया, पर अब आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, यही योग्य वर मिल जाएगा उसे। भैया, योग्य वर मिलने से ही तो बात नहीं बन जाती ना। विवाह के लिए धन भी चाहिए। मनसा, धन की चिंता तू अब बिल्कुल मत कर। भैया, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आपके हाथ कुबेर का धन लग गया हो। बस यूं ही समझ ले, एक ऐसी मूल्यवान वस्तु हाथ लगी है कि वारे न्यारे हो जाएंगे अपने। ऐसी कौन सी वस्तु आपके हाथ लगी है भैया? तुझे दिखाऊंगा तो तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भैया, पर वो वस्तु क्या है और कहाँ है? दिखाता हूं। ये देख। स्वर्ण कुंडल। ये तो बहुत मूल्यवान है भैया। पर आप ये लाए कहां से? वो लाने की बात तो छोड़। समझ ले रास्ते में पड़े मिल गए, मैं उठा लाया। रास्ते में? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मनसा, अरे मिल गए कहीं से भी, पर ये बता, है ना मूल्यवान? हाँ, मूल्यवान तो है। तो बस समझ ले हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। अरे किसकी चिंता दूर हो गई? मेरे भैया की चिंता। और किसकी? इतने मूल्यवान कुंडल कहां से लाए? वो
रास्ते में पड़े मिल गए। इतनी मूल्यवान वस्तु रास्ते में पड़ी मिल गई तुम्हें? और नहीं तो क्या? मैं नहीं मानता, मुझे तो संदेह है। संदेह? तो क्या भैया कहीं से चोरी करके लाए हैं? यदि इसने ऐसा किया है तो ये अच्छी बात नहीं है। मनसा, सुन ली इनकी बातें? जब भी आते हैं बस जली कटी ही सुनाते हैं। मैंने झूठ थोड़ा ही बोला है। अब तू ही बात कर इनसे, मैं जा रहा हूं। भैया, मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या मिला मेरे भैया का हृदय दुखाकर? मैंने उसका हृदय नहीं दुखाया मनसा, मैंने तो बस एक बात पूछी थी। इस प्रकार पूछी जाती है बात? मुझसे विवाह करके तो तुमने मुझे कोई सुख दिया नहीं। भैया के घर में बैठकर खाते हो, ना तो कोई परिश्रम करते हो, ना ही कुछ कमा के लेकर आते हो। जिसका दिया खा रहे हो उसी की बुराई करते हो। नहीं मनसा, नहीं, मैं उसका दिया हुआ नहीं खाता हूँ। मैं तो भिक्षा मांग कर अपना पेट पालता हूँ। मांग के ही खाते हो ना? नहीं मनसा, इसे मांगना नहीं कहते। हम ऋषि हैं, जग कल्याण के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम लोगों में विद्या का प्रकाश फैलाते हैं, घर घर ज्ञान का दीपक जलाते हैं, इस समाज से अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं। तब जाकर लोग अपना कर्तव्य समझते हैं हमारा भरण पोषण करना। हाँ, स्वयं तो जीवन भर भिक्षा मांगते रहे। एक पुत्र है हमारा, उसे भी स्वयं की भांति ऋषि बनाकर आश्रम भेज दिया। वो भी भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लेगा। मेरे तो कर्म ही फूटे थे कि मैंने तुमसे विवाह किया। ना तो पत्नी का सुख मिला और ना ही माँ का। तुमसे विवाह करने से कहीं अच्छा होता कि मैं कुंवारी रहती जीवन भर। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम प्रणाम। आओ मुखिया, बिराजो। कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारे पास आने का अर्थ है कुछ लेना या कुछ देना। आज कुछ लेने आए हो या देने आए हो? लेने भी आया हूं और देने भी आया हूं। अर्थात? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास कुंडल है, बेचना है उन्हें। कुंडल बेचना है? अरे दिखाओ दिखाओ। ये लो। ये तो बहुत मूल्यवान है। हाँ, कुछ धन की आवश्यकता है, इसीलिए लाया हूं तुम्हारे पास। किंतु मुखिया, इतना धन मेरे पास नहीं है इसके बदले में तुम्हें देने के लिए। क्या नगर सेठ, तुम्हारे पास धन नहीं है? मेरा कहने का अभिप्राय ये है, ये बहुत मूल्यवान है। मुझे किसी को भेजना पड़ेगा घर में धन के लिए। तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लूंगा प्रतीक्षा, किंतु धन कितना दोगे इसके बदले में आप? अरे मुखिया, मुझ पर विश्वास रखो। जो इसका मूल्य है ना, उससे कम धन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो। हैं? मुखिया, घर में कोई मंगल कार्य होने वाला है जिसके लिए तुम ये मूल्यवान स्वर्ण कुंडल बेचना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बात कैसे नहीं है? तुम्हारी पुत्री बड़ी हो गई है, उसके विवाह की चिंता होगी तुम्हें। हाँ, चिंता तो है। बस जैसे योग्य वर मिल जाए तो कर दूंगा उसका विवाह। योग्य वर माने तुम्हारे जैसा? हाँ हाँ, मेरे जैसा। इस राज्य में यह अपराध। सैनिक, पकड़ लो इस चोर को। चोर? कौन चोर? कहां चोर? तू और कौन? ये स्वर्ण कुंडल चुराए हैं तूने? ये क्या कह रहे हैं आप सैनिक जी? ये स्वर्ण कुंडल तो मेरे हैं। ये नगर सेठ झूठ बोलता है। ये नगर सेठ झूठ बोलता है और तू सच।
इसका पता तो महाराज परीक्षित के सामने जाने के पश्चात ही लग जाएगा। चल। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये कुंडल मेरे हैं। सीधी तरह चलता है, नहीं तो मारते हुए ले जाऊंगा। सैनिक, पकड़ लो इसे। नगर सेठ, तूने अच्छा नहीं किया। बहुत भयंकर परिणाम होगा इसका। अरे चल। धोखा दिया तूने मुझे। छल किया मेरे साथ। चल सीधे। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। पांडुकुल भूषण, उत्तरानंदन, नीति निपुण महाराज परीक्षित राजसभा में पधार रहे हैं। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव। विराजमान हो महाराज, विराजमान। महाराज, खेद है और आश्चर्य भी। हमारे राज्य में एक अनोखी बात हुई है। ऐसी कौन सी बात हुई है महामंत्री जी? महाराज, हमारे राज्य में एक चोरी की घटना प्रकाश में आई। चोरी? वो भी हमारे राज्य में? हाँ महाराज। महामंत्री जी, जब से हमने राज सिंहासन संभाला है, तब से चोरी की एक घटना पहली बार हमारे कानों ने सुनी है। चोर को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। चोर को राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। यह प्रथम बार है कि इस प्रकार का कोई अपराधी इस राज्यसभा में आया है। महामंत्री जी, इसका अपराध हमें पूर्ण रूप से बताइए। महाराज, ये चोरी की घटना विस्मयकारक और अद्भुत है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये चोर जो आपके सामने प्रस्तुत है, नागवंशीय है। ये अपने नगर सेठ के यहां स्वर्ण कुंडल बेचने गया था। उसकी सूचना सेठ ने हमारे सैनिकों को दी। महाराज, ये सब झूठ है। नगर सेठ ने झूठ कहा है। पता नहीं वो किस लोभ में मुझे फंसाना चाहता है। मुझ पर जिन स्वर्ण कुंडलों की चोरी का दोषारोपण किया गया है, वो मेरी पुत्री के हैं महाराज। चुप रहो। चोरी का अपराध करने के पश्चात तुम असत्य बोलकर दूसरा अपराध कर रहे हो। नहीं महाराज, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मेरे ही स्वर्ण कुंडल हैं। महाराज, मैं कोई निर्धन व्यक्ति नहीं हूं। महामंत्री जी, हमें इसकी बात पर विश्वास हो रहा है। स्वर्ण कुंडल तो किसी के पास भी हो सकते हैं, और वैसे भी हमारे राज्य में स्वर्ण भरपूर मात्रा में। तो फिर किस आधार पर उस नगर सेठ ने आपको यह सूचना दी कि यह स्वर्ण कुंडल चोरी के हैं, और आपने उसकी बात पर विश्वास करके इसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया? महाराज, मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि ये कुंडल चोरी के हैं। चोरी के? क्या प्रमाण है आपके पास? महाराज, जब आप इन कुंडलों को स्वयं ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये वही कुंडल हैं जो आपने दान में उस विद्यार्थी को दिए थे। क्या? हाँ महाराज, ये देखिए। नहीं महाराज, महामंत्री जी इन स्वर्ण कुंडलों को महारानी जी का बताकर मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, और ये मेरा अपमान है महाराज। चुप रहो। जी में आता है कि तुम्हारी जीभ कटवा दूं, जैसे तुम असत्य पे असत्य बोले जा रहे हो। और तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारे सामने हमारे दादाश्री को झूठा कह रहे हो। निसंदेह ये स्वर्ण कुंडल महारानी के हैं। ये बताओ कि ये कुंडल तुम्हें कहां से मिले, और अब यदि तुमने झूठ बोलने की चेष्टा की
तो जिस जीभ से तुम झूठ बोल रहे हो वो तुम्हारे मुख में नहीं रहेगी। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, ये मुझे रास्ते में पड़े मिल गए और मैंने इन्हें उठा लिया, और भय और घबराहट के कारण मैंने कह दिया था कि ये मेरी पुत्री के हैं। नहीं, तुम अभी भी असत्य बोलकर एक गंभीर अपराध कर रहे हो। ये कुंडल तो हमने विद्यार्थी को दिए थे। अब सच बताओ कि तुमने उस विद्यार्थी के साथ क्या व्यवहार किया? कहीं स्वर्ण के मोह में आकर तुमने उसकी हत्या तो नहीं कर दी? नहीं महाराज, नहीं। सच बताओ, यदि तुम्हारा यह अपराध सिद्ध हुआ तो वासुदेव की सौगंध, हम तुझे ऐसा दंड देंगे कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। यदि हत्या नहीं की तो ये कुंडल तेरे पास कहां से आए? महाराज की जय हो। क्या बात है? ये आदमी नदी में आत्महत्या करने की चेष्टा कर रहा था, इसलिए मैं इसे पकड़कर यहाँ ले आया। कारण का पता तो चल गया, परंतु तुम आत्मघात करने क्यों गए थे? विद्यार्थी, हमने तुमसे पूछा कि तुमने आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया? महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझ जैसा भाग्यहीन इस संसार में कोई नहीं है। मैंने गुरु दक्षिणा के लिए महारानी के कुंडल मांगे थे आपसे। आपने विशाल हृदय का परिचय देकर उन स्वर्ण कुंडलों को मुझे प्रदान भी किया था, किंतु उन स्वर्ण कुंडलों को कोई डाकू छीनकर ले गया। महाराज, आपने तो मुझ पर दया की, किंतु मैं अभागा उस दया को भी ना संभाल सका। महाराज, मैं कायर हूं, मैं निर्बल हूं। उन स्वर्ण कुंडलों को मैं वापस न ला सका। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं विद्यार्थी, तुम तो हमारे दया के पात्र हो, परंतु तुम्हारी समस्या तो वहां की वहां खड़ी है। गुरु दक्षिणा का ऋण भी तुम्हारे सर पर है। महाराज, मैं आत्महत्या करने गया था, क्योंकि अब जीवन भर मैं ये ऋण चुका नहीं पाऊंगा। महाराज, महामंत्री जी, प्रकृति का न्याय भी कितना विचित्र है। आज हमारे सामने प्रकृति ने एक पीड़ित और उसे पीड़ा पहुंचाने वाले अपराधी को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। विद्यार्थी, आगे आओ। ध्यान से देखो इस व्यक्ति को। क्या तुम इसे पहचानते हो? बताओ। हाँ महाराज, यही है वो डाकू जिसने मेरे स्वर्ण कुंडल चोरी किए थे, मुझे मार पीट कर। महाराज, यही है वो। महाराज, इसे जाने मत दीजिए। महाराज, इसे जाने मत दीजिए। इससे पूछिए मेरे स्वर्ण कुंडल कहाँ है। महाराज, यही है वो। महाराज, इसे जाने मत दीजिए। महाराज, इसे रोकिए। घबराओ मत विद्यार्थी, वो स्वर्ण कुंडल हमारे पास है, इसके पास नहीं। तुम हमारे समीप आओ। आओ। ये लो अपनी समस्या का समाधान। इसे गुरुपत्नी को देखकर तुम ऋण मुक्त हो जाओगे, परंतु अब की बार इसे संभाल कर लेके जाना, कहीं कोई डाकू इसे फिर से छीन ना ले। महाराज, यदि अब ऐसा हुआ तो मैं नहीं, मेरा शव आएगा आपके पास। नहीं विद्यार्थी, अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चोरी की यह प्रथम और अंतिम घटना थी हमारे राज्य में। तुम निर्भय होकर जाओ। महाराज, इस उपकार का ऋण इस जन्म में तो चुका नहीं पाऊंगा मैं, किंतु प्रार्थना है ईश्वर से मेरी कि अगले जन्म में आपका ही सेवक बनाकर मुझे पैदा करे। नहीं, ये ऋण नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था, और हमें हर्ष इस बात का है कि हमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। धन्यवाद महाराज, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ विद्यार्थी, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। जाओ। अपराधी, हमारे राज्य में इस प्रकार का अपराध हमारे सामने इससे पहले कभी नहीं आया। तुमने यह अपराध करके
हमारी न्याय व्यवस्था को चुनौती दी है। इस अपराध का दंड हम तुझे स्वयं देंगे, और इस अपराध का दंड यह है कि हम तेरे दोनों हाथ तेरे शरीर से अलग कर दें। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। नहीं कर सकता, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। मैं कलयुग को इस तरह से नहीं आने दूंगा अपने राज्य में। दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए। सैनिकों, पकड़ लो इसके दोनों हाथ। नहीं महाराज, दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए महाराज। नहीं महाराज, नहीं, दया कीजिए महाराज। महाराज ठहरिए, रुक जाइए महाराज। महाराज, मेरे इस अपराध को क्षमा करें कि मैं बिना अनुमति राजसभा में आ गया, किंतु मैं विवश था। अनुमति मांगने का समय नहीं था मेरे पास। कौन है आप और क्या चाहते हैं? महाराज, मैं ऋषि जर हूं। हम ऋषियों का आदर करते हैं, परंतु आपका इस अपराधी से क्या संबंध है? राजन, ये मेरी पत्नी का भाई है। क्या आप जानते हैं कि इसने कितना बड़ा अपराध किया है? महाराज, मैं जानता हूं इसके अपराध को, और यह भी जानता हूं कि ये आपकी दया के योग्य नहीं है, किंतु महाराज, आप इसे क्षमा करें। आप ये कैसे कह सकते हैं? महाराज, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा संबंधी है, इसलिए कह रहा हूं कि ये नागवंशी है, अपने संप्रदाय का मुखिया। इससे पहले इसने कोई अपराध नहीं किया। ये इसका पहला अपराध है। तो क्या पहला अपराध अपराध नहीं होता ऋषिवर? महाराज, अपराध तो हर स्थिति में अपराध होता है, किंतु ये अपराध इसने अपनी चेतना में रहकर नहीं किया। अर्थात? महाराज, इसने विद्यार्थी के हाथ में स्वर्ण कुंडल देखे। स्वर्ण के आकर्षण और उसकी चमक ने इसके हृदय में लोभ पैदा कर दिया। इसकी आंखों में लोभ का उन्माद छा गया। थोड़े समय के लिए यह अपने आप को भूल गया और चल पड़ा पाप की डगर पर। इसके हाथ अपने नियंत्रण में नहीं रहे और वो अपराध कर बैठा जिसका दंड निश्चित है। महाराज, यह दोष केवल इसका नहीं है। तो फिर दोष किसका है ऋषिवर? दोष स्वर्ण का भी है, जिसके आकर्षण और चमक ने इसे अपनी ओर खींचा। महाराज, आप तो जानते हैं, स्वर्ण को कनक भी कहते हैं और कनक धतूरे को भी कहते हैं। कनक में कनक से अधिक मादकता होती है। एक कनक को खाने से मनुष्य पागल उठता है, किंतु इस कनक को तो देखने भर से पागल उठता है। मैं मानता हूं तक्षक दोषी है, किंतु दोष स्वर्ण का भी है महाराज। मेरी आपसे विनती है महाराज कि इसके प्रथम अपराध को इसकी अज्ञानता समझकर क्षमा कर दिया जाए। ऋषिवर, हम आपके युक्ति संगत तर्क को मानते हैं कि जितना अपराध इसका है उतना ही अपराध स्वर्ण का भी, किंतु ये दोषी तो है ही। परंतु हम इसे क्षमा करते हैं क्योंकि आप एक ऋषि हैं, और इस राज्य सभा में पहली बार किसी ऋषि ने आकर किसी के लिए क्षमादान मांगा है। हम आपको रिक्त हाथों वापस नहीं भेज सकते। हम इसे मुक्त करते हैं, परंतु ऋषिवर, यह दंड का अधिकारी है। अभी आपका उत्तरदायित्व है कि आप इसे क्या उचित दंड देते हैं। महाराज, आप विश्वास रखें, मैं दूंगा इसे दंड। तब आप इसे ले जा सकते हैं। प्रणाम कर महाराज को मूर्ख, इन्होंने तेरा अपराध क्षमा कर दिया। प्रणाम महाराज।
महाराज, स्वर्ण ने अब चोर का रूप धारण किया है। महाराज, कलयुग ने तो आपसे 5 स्थान मांगे थे। अब देखना यह है कि वो किस किस रूप में आएगा।